आज जो है आज हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ने वाले हैं। 1857 की क्रांति से आपके एग्जाम में क्लास 12 के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्रांति जो है, ये टॉपिक जो है, यह आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 12 में ही आता है, इससे आगे आपको जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए ये जो है, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक सब बच्चा के लिए महत्वपूर्ण है। अब सब बच्चा यहां समझिएगा 1857 की क्रांति क्या है। देखोगे यहां पे क्या है, 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी में सिपाहियों के द्वारा, किसके द्वारा बुआ, सैनिक या सिपाहियों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा ब्रिटिश कंपनी किया गया, जिसको क्या बोला बुआ, 1857 की क्रांति। और उस समय जो ब्रिटिश कंपनी थी, तो ब्रिटिश कंपनी का क्या नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था बुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो बच्चा का बेस कमजोर है या जो इस पॉइंट को नहीं समझ रहे हैं, समझिएगा, यहां हम शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बात बता देते हैं। 1600 ईस्वी में, कब हुआ, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया भारत। अंग्रेज कहां आया, भारत। अंग्रेज किस देश का था, ब्रिटेन। अब यह भारत क्यों आया था, तो यह भारत आया था व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। व्यापार करने के लिए अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आया। कहां आया बुआ, भारत। जब यह भारत आया तो भारत में यह लंबे समय से व्यापार करते गया और धीरे धीरे भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, अपना शासन बना लिया। अब सवाल यह उठता है, इसने दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, एक प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। कहता है प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध लड़ने के बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाया और इस प्रकार से यह भारत पे अपना क्या किया, अधिकार बनाया। अब यहाँ पे कहता है क्या है, सुनिए, यहाँ पे जब अंग्रेज भारत आया व्यापार करने के लिए, तो इसने अपनी एक क्या खोली, कंपनी। क्या खोली, कंपनी। और उस कंपनी का क्या नाम है बुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अंग्रेजों के द्वारा जो कंपनी खोला गया था, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बुआ, 1600 ईस्वी में। कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, चूंकि यह कंपनी भारत में फैल चुकी थी उस समय, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। अब इतनी बड़ी कंपनी को देखरेख के लिए, इसके शासन प्रशासन, इसकी व्यवस्था चलाने के लिए जो चाहिए था, वो क्या चाहिए था बुआ, सैनिक। क्या चाहिए था, सैनिक। तो कहता है इसमें एक पद नियुक्त किया गया, वायसराय। वायसराय। अब सवाल यह उठता है, वायसराय क्या था, तो वायसराय वह प्रमुख होता था किसी क्षेत्र में जिसका यह काम होता था व्यापार को देखना कि व्यापार सही ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक यानी सिपाही भर्ती किया गया। क्या चीज भर्ती किया बुआ, सिपाही का। और सिपाही भी इसमें दो प्रकार के आ गए, एक तो ब्रिटेन देश के सिपाही यानी अंग्रेज लोग, कौन आए, अंग्रेज लोग। और दूसरा कौन आया, भारत के सिपाही यानी भारत के जो लोग कंपनी में, भारत के जो लोग इस कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में जाना चाहते थे सिपाही के पद पे, वह भी चले गए। अब सवाल यह उठता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में कहता है दो लोग आए, एक तो ब्रिटेन के सिपाही यानी ब्रिटेन के लोग भी आए सिपाही में, ऊंचे ऊंचे पद पे आए, और दूसरे भारत के लोग। अब आखिर में वह कौन सा रीजन है जिसके कारण से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई, आखिर में वह क्या रीजन था,
कि एक ही कंपनी के सैनिकों ने कंपनी के ही विरुद्ध में आवाज उठाना आरंभ कर दिया, आवाज उठाना आरंभ कर दिया। अब इस पॉइंट को समझिएगा। देखो, जैसा कि हम आप सबको बताए हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हम आपको बारे में क्या बताएं, हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी हम आपको बताएं भाई, इसमें अंग्रेज लोग भी आए और भारत के लोग भी आए। लेकिन अंतर क्या हुआ जानते हैं कि जो भारत के लोग थे ना, इनको कोई भी उच्च पद नहीं दिया गया। मतलब क्या कि जैसे सैनिक में जो लोग गए, जैसे कंपनी के जो सिपाही लोग बने, तो भारत के लोगों को योग्य होने के बाद भी उनको उच्च पद नहीं दिया गया। उच्च पद केवल और केवल अंग्रेज को दिया जाता था। और तो और जो अंग्रेजी सिपाही थे वह भारत के सिपाही को मतलब वैसे लोग जो अंग्रेजी कंपनी में सिपाही के पद पे गए थे, उनको ये लोग सम्मान नहीं देते थे, उनको ये लोग सम्मान नहीं देते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो आप एक चीज हमको बताइएगा, जब अंग्रेज लोग भारत के लोगों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप एक चीज बताइए कि यहाँ के लोग जो हैं उन लोगों को खराब लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो ये लोग जो थे ना, भारत के लोग, वो अंग्रेजी सिपाही से चिढ़े हुए रहते थे। मतलब बात बात में उनके प्रति परेशान रहते थे। ठीक है, परेशान रहने के कारण बच्चा क्या रहता था, हमेशा इससे अंग्रेजों से चिटका रहता था, क्योंकि अंग्रेज इनको क्या करते थे, सम्मान नहीं देते थे और ना ही अच्छा वेतन देता था। क्या देता था? वेतन। अच्छा वेतन भी नहीं देता था कंपनी। इतने में अब कहानी कहां से निकल के आया कि आखिर में एक तो आप ये देखिए कि जो भारत के लोग जो सिपाही में है, वह लोग इससे क्या है, अंग्रेजों से परेशान है। पहला पॉइंट तो ये आपका बन गया। दूसरा चीज क्या है, सोच समझिएगा। दूसरा चीज में हम आपको बता रहे हैं कि पहला चीज तो भारत के लोग चिटके हुए अंग्रेजी सिपाहियों से, क्योंकि वो सम्मान नहीं दे रहा है, वेतन अच्छा नहीं दे रहा है और उनको बेइज्जत भी कर रहा है। मतलब तरह तरह की जो होता है ताना देना, लोगों को मन में असंतोष की भावना आना। एक तो ये सारे कारण थे। उसके बाद दूसरा कारण यह भी निकल के आया कि उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी में गए थे, मुख्य रूप से दो लोग गए थे, एक हिंदू, दूसरा मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम लोग जो भारत के थे, वह ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही के पद पे गए थे। अब यहां पे समस्या क्या आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों को, सिपाही को, एक राइफल दिया और उस राइफल का क्या नाम था, एनाफील्ड राइफल। क्या नाम था वो? एनाफील्ड राइफल। एनाफील्ड राइफल। सुनिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिपाही को एक नया राइफल दिया। उस राइफल का नाम था एनाफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनाफील्ड राइफल। और यह एनाफील्ड राइफल जो है ना, यह ब्राउन बेस राइफल के जगह पे लाया गया था। तो यहां से क्वेश्चन यह भी पूछता है कि एनाफील्ड राइफल किस राइफल के स्थान पे लाया गया था? तो ब्राउन बेस राइफल। कौन सा राइफल? ब्राउन बेस राइफल। कौन सा राइफल बुआ? ब्राउन बेस राइफल। अब आगे क्या बताया सुनिए, यह एनाफील्ड राइफल का जो कारतूस था, क्या था बुआ? कारतूस। यह कारतूस गाय और शुगर, दो चीज, पहला क्या बोले बुआ? गाय, और दूसरा क्या बोले? शुगर। गाय और शुगर। तो कहता है ना, एनाफील्ड राइफल का जो कारतूस था, वह कारतूस के ऊपर का जो कवर था, जो चमड़ी था, वह गाय और शुगर की चर्बी का बना हुआ था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब भी कभी सैनिकों को एनाफील्ड राइफल यूज करना होता था, तो उस कारतूस को अपने दांत से क्या करना पड़ता था? छील के हटाना पड़ता था। और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गाय के शुगर को हिंदू जो है वह गाय के चमड़ी को अपने मुंह में नहीं ले सकता है, और मुसलमान जो होते थे वह शुगर की चर्बी को अपने मुंह में नहीं ले सकते थे। इस कारण से जैसे ही यह दोनों, यानी कि जो सिपाही थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनमें यह बात पता चला कि
कि हम जो एनाफील्ड राइफल जो यूज कर रहे हैं इसका कारतूस गाय और सुगर की चर्बी का बना हुआ है, तो उन्होंने इसका प्रयोग करने से यानी एनाफील्ड राइफल का प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। वह बोले कि हम इस राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इस राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे क्या हुआ सो सुनिएगा यहां पे। तो जब सिपाहियों ने एनाफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया तो कहता है इसी में एक आदमी का नाम है मंगल पांडे। क्या नाम है? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने एनाफील्ड राइफल के प्रयोग से इनकार कर दिया, और जब यह इनकार कर दिया तो अंग्रेज के दो उच्च अधिकारी ने मंगल पांडे के ऊपर यह दबाव बनाया कि आप एनाफील्ड राइफल का प्रयोग करिए, एनाफील्ड राइफल का प्रयोग करिए। मंगल पांडे जो कि जाति से पंडित थे तो वह गाय की चर्बी को मुंह में नहीं ले सकते थे, और इसलिए उन्होंने एनाफील्ड राइफल का प्रयोग करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो कहता है दो ब्रिटिश अधिकारी जनरल बाग और ह्यूसन, क्या नाम है बुआ? जनरल बाग और जनरल ह्यूसन। जनरल बाग और जनरल ह्यूसन ने मंगल पांडे के ऊपर यह दबाव बनाया कि वह एनाफील्ड राइफल का प्रयोग करे। तो इस स्थिति में मंगल पांडे ने जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दिया। क्या कर दिया? मंगल पांडे ने जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दिया, और इस स्थिति में जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की मृत्यु हो गई। जब जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की मृत्यु हो जाती है, तो जब जनरल बाग और जनरल ह्यूसन की मृत्यु हो गई तो मंगल पांडे को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी दे दिया गया। क्या दे दिया गया बुआ? फांसी। और जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया तो इस क्रम में क्या हो गया कि जो सैनिक सब थे, सैनिकों में विद्रोह का लहर दौड़ गया, और सारे के सारे सैनिक क्या करने लगे बुआ? विद्रोह करने लगे। और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो ये जो अभी तक हम आपको बताए यह था 1857 की क्रांति का कारण। अब जो है इसमें हमको आगे क्या समझना है? अभी तक तो हमको ये समझ में आया कि 1857 की क्रांति का कारण क्या है, 1857 क्रांति कारण क्या है। अब समझना है कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई, क्या हो गई? प्रारंभ। तो इसमें विभिन्न लोगों ने भूमिका निभाया, और वह कौन कौन से लोग हैं उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें हमको पढ़ना है बहादुर शाह जफर के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, मंगल पांडे के बारे में, क्योंकि मंगल पांडे के बारे में हम लोग पढ़ लिए, तात्या तोपे के बारे में, वीर कुंवर सिंह के बारे में। इन सभी लोगों के बारे में हम देखेंगे कि यह सभी लोग 1857 की क्रांति में क्या भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को यह पॉइंट यह टॉपिक अच्छा लगा तो फिर हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, और आज जो है आज के लिए इतना ही हम रहने देते